जब बसंत ऋतु की विदाई का समय आया और ग्रीष्म ऋतु आने को हुई, तो बसंत ऋतु का मुख किंचित म्लान हो गया कि अब मुझे इन श्रीअंगों की सेवा से कुछ काल के लिए दूर जाना पड़ेगा। ठाकुर जी से उसके मुख की मलिनता देखी नहीं गई और लाल जी मुस्कुरा दिए जैसे बसंत ऋतु को रहने के लिए स्थान दे दिया, और बसंत ऋतु ने सदा सदा के लिए लाल जी की मुस्कुराहट में अपना निवास कर लिया। यहाँ कुंज बिहारी राधा वल्लभ सदा मुस्कुराते रहते हैं ना, इसीलिए महाप्रभु कहते हैं सदा बसंत रहते वृंदावन। यहाँ सदा बसंत रहता है, इसलिए यहाँ के रसिक लोग गाते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तो जिसकी ओर देख के राधा वल्लभ लाल किंचित थोड़ा मुस्कुरा दे, समझ लो उसका काम तो बन गया। कोई सौभाग्यशाली ऐसा होता है, देखो राधा वल्लभ और कुंज बिहारी का दर्शन तो सब करते हैं, लेकिन कोई सौभाग्यशाली ऐसा होता है कि जिसका दर्शन कुंज बिहारी और राधा वल्लभ लाल करते हैं, जिस पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है। एक कृपा चितवन जिसकी ओर हो जाए। ध्रुवदास जी कैसे विह्वल होकर कहते हैं, श्री राधा वल्लभ लाडली अति उदार सुकुमार, ध्रुव तो भूल्यो और तुम जिन देहु विसार, तुम जिन देहु विसार, ठौर मोको कहूँ नाही, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोमा। प्रीतम के उस प्रेम रंग से भरी वो आपकी चितवन बस एक नेक कृपा कटाक्ष हो जाए, नेक चितवो मोमाही। और यदि ऐसो है गयो तो का होएगो, बढ़े प्रीत की रीत और बीच कछु होए न बाधा। लाल जी भी प्रिया जी की उसी प्रेम रस भरी, उसी कृपा रस भरी एक चितवन के लिए ललायित रहते हैं। तो वो गौरांग मृदिमा, उस स्मिते मधुरिमा, नेत्रांचले द्राघिमा, वो आपके नैनों की वो अद्भुत कटाक्षित छवि। कैसे नैन, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। क्या महाप्रभु की बोलन है, बलिहारी महाप्रभु की बोलन पे कि खंजन मीन मृगज मद मेटत, एक पंक्ति में प्रिया जी के नैनों का पूरा पूरा वर्णन कर देते हैं और फिर कहते कहा कहो नैनन की बातें। कहां से वो शब्द लाऊं जो आपके नैनों की माधुरी का, आपके नैनों की वो चपलता, वो खंजन पक्षी सी चपलता। मृगज, मृगज माने मृग का छौना। मृग के छूने के नेत्र कैसे होते हैं, बड़े भोले, बड़े मासूम, निश्चल। और मीन माने जिसकी चितवन हमेशा तिरछी पड़े, सीधो को देखे ही नहीं। तो वो खंजन सी चपलता, वो मीन सी तिरछी चितवन, और वो मृगज सा भोलापन, वो मृगज सी दयालुता। महाप्रभु एक बड़ा सुंदर संबोधन देते हैं कि हे स्नेह जलाकुलाक्षी आकुल नैनी राधिका, अर्थात स्नेह के जल से जिनके नैन सदा आर्द्र रहते हैं, कृपा करने को जो सदा आतुर रहती हैं।
कृपा करना जिनका स्वभाव है, और व्यक्ति अपने स्वभाव के वश में होता है। करुणा करना जिनका स्वभाव है, पूर्ण अनुराग रस सागर सार मूर्ति, सांद्रानंद उन्मद रसघन प्रेम मूर्ति किशोरी। ऐसा सघन अनुराग। श्री राधैव गतिर्ममास्तु पदयोः प्रेमामृत श्रावणी। जहां जहां चरण धरत सुखदाई, झर झर रूप परत तमाय। प्रिया जी जिस ओर कृपा कटाक्ष कर देती हैं, जिस ओर उनकी दृष्टि जाती है, वो कुंज भी पीत वर्ण की हो जाती है। पीत माने प्रेम का वर्ण पीत होता है। जिसकी ओर कृपा दृष्टिपात हो जाता है, उसका जीवत्व भंग हो जाता है, जीव रसरूप हो जाता है। इसलिए ध्रुवदास कहते हैं, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोमाही। मेरे लिए हर कदम पे सवाल हैं, और आपकी एक नजर का सवाल है। आप एक बार बस मेरी ओर देख लीजिए। गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा, नेत्रांचले द्राघिमा, वक्षोज गरिमा। आपके हृदय स्थल का ये गौरव, आपके हृदय स्थल का ये सौभाग्य, आपके हृदय स्थल का ये विलक्षण वैभव। क्या विलक्षण वैभव? कि कृष्णस्तस्या कुछ कमलयो रंतर रेकांत वास है। वो कृष्ण जो ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, वो कृष्ण जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैर आरक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, वो कृष्ण ब्रह्मादिक जांचत रहे जिनके पग की धूर, वो कृष्ण एकांत भाव से दूरे सृष्टि आदि वार्ता न कलेती मनांग नारदादीन स्वभक्ता, न श्रीरामादि सुहृद न मिलती हरति स्नेह वृद्धिम स्वपित्रो। अर्थात वो कृष्ण जो सबका परित्याग करके जय श्री हित हरिवंश पिबत सुंदरवर सीम सुदृढ़ निगमन की तोरी, निगम लोक मरजाद भंज क्रीडंत रंगरस। ऐसे कृष्ण तद भावोत्सवतः परम भवतु। आपके भावोत्सव में पगे कृष्ण, आपके भावोत्सव में रमे कृष्ण, सतत आपके नख से शिक तक रूप में रमण करने वाले कृष्ण राधा रमण एकांतिक रूप से आपके हृदय कमल में रमण करते हैं। ये नील ज्योति अद्भुत रूप से आपके इस वक्षस्थल को, आपके इस हृदय स्थल को प्रकाशित करती है। ये वक्षोज गरिमा, ये आपके हृदय कमल का वैभव, ये आपके हृदय स्थल का वैभव। तथैव तनिमा, वो आपकी क्षीण सी कटी जो जौवन की गरुड़ताई से लचक लचक जाती है, और मध्य गतौच मंदिमा, वो आपकी मंद मंथर गति। प्रिया जी के श्री चरणारविंद की झमक झमक का ध्यान करने से जन्म जन्मांतर के विकार दूर होते हैं। प्रिया जी के श्री चरणारविंद की नूपुर का ध्यान करने से, नूपुर की झनकार का ध्यान करने से, और यही तो सखियों का अभिलाषित रस है। द्वारस्था प्रिय किंकिनी परमहम श्रोष्यामि कांचित ध्वनिम। कब द्वार पर खड़ी आपकी किंकिनी और आपकी नूपुर की ध्वनि सुनूं, आपकी किंकिनी और नूपुर का वो परस्पर प्रेमालाप सुनूं। इसलिए सहचरियां, उनके मन की अभिलाषा है कि प्रिया जी को बहुत झमक झमक करने वाली पायल धारण कराई जाए, और प्रिया जी के मन की इच्छा होती है कि पायल में बहुत अधिक घुंघरू न हो, क्योंकि घुंघरू हैं वो चुगलखोर हैं, न कहने की बात भी कह देते हैं। और ये निकुंज महल की चलन है कि नूपुर दाव चलो मेरी सजनी, होई ना जी पग सोर, श्वास संभल के बोलिए डोलिए नैन की कोर। ऐसी सुकुमारी हमारी प्यारी जी हैं कि मोगरा की कली चटकती है तो उनके रस में विरस हो जाता है। कई लोग मैं देखता हूं राधा वल्लभ जी के मंदिर में इतना जोर से चिल्लाकर राधा वल्लभ लाल की जय बोलते हैं कि सुनने वाले हम जैसे व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगता। इष्ट के स्वरूप का जब तक सम्यक प्रकार से ज्ञान न हो जाए तब तक इष्ट का सेवन नहीं हो सकता। महाप्रभु ने यत्र तत्र कहा, मेरी वृंदावनेश्वरी श्री वृंदावननाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्यावम। कौन सी राधा? यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, न श्रुतिकम शिरोप्यारूढ़ क्षमते, न यच्छिव शुकादीनाम तो यद ध्यानम। कौन सी राधा? यद नारद अज ईश शुकैर अगम्यम।
वो राधा जो वृंदारण्य निकुंज सीमसु सदा स्वानंग रंगोत्सवैर माद्यत्यद्भुत माधवाधर सुधा माध्वीक संस्वादन गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम सखी वृंदैर नालक्षिता। ऐसी राधा जब तक महाप्रभु की हृदयेश्वरी, जब तक महाप्रभु की आराध्या स्वामिनी श्री राधा के स्वरूप का, उनके माधुर्य का सम्यक प्रकार से भाव हृदयंगम ना हो, तब तक उन प्रिया जी की सेवा ही संभव नहीं, हो ही नहीं सकती। इष्ट की सेवा होती है इष्ट का स्वरूप जानने के पश्चात। मैं कई बार छोटा सा एक उदाहरण देता हूं ना, आप 18-20 वर्ष के किसी युवक को उसके जन्मदिन पे झुंझुना पकड़ा दो, आप कहो कि हम तो बड़े प्रेम से लाए, वो रख तो लेगा लेकिन वो उसके किसी कार्य का नहीं है, किसी काम का नहीं। ऐसे जब तक महाप्रभु के जो आराध्य हैं, महाप्रभु के जो इष्ट हैं, महाप्रभु सहचरी का क्या स्वरूप अपने स्वरूप के माध्यम से प्रकट करते। कुंज केल दंपति तहां की करत खवासी। इसीलिए यहां रसिकों ने आज्ञा दिया है कि प्रथमई भावुक भाव विचारे भूषण वसन प्रसाद स्वामिनी पुलक पुलक अंग धारे। तिय के तन को भाव धर सेवा हित सिंगार जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। जहां से मैंने आज अपना निवेदन आरंभ किया, बिना वृंदावन धाम का सेवन किए, बिना वृंदावन धाम के अनन्य आश्रित रसिक जनों की चरण रज माथे पर धारण किए, ये रस, ये स्वरूप, ये माधुर्य, ये भाव कभी हृदय में नहीं आ सकता। केवल एक ही मार्ग है, सो कृपा उपजय की भांति रसिकन संग फिरे दिन राती। जाने कब किस पर कृपा हो जाएगी, जाने कब किस पर प्रिया जी की वो पिय रंग भरी कटाक्ष पड़ जाएगी। वक्षोज गरीबा तथैव तनिमा मध्य गतौच मंदिमा। वो आपकी सुंदर मधुर मंद मंथर चलन, वो आपकी निकुंज में यहां से वहां की डोलन, और आपकी जब आप निकुंज में यहां से वहां डोलती हैं तो आपके श्री चरणों का अलग तक जो है वो वृंदावन की कुंज गलियों को अलंकृत कर देता है। वृंदावन की कुंज गलियों का सुभग श्रृंगार है प्रिया जी के चरण चिन्ह। भगवत रसिक देव कहते हैं, जावक जुत जुग चरण लली के अद्भुत अमल अनूप दिवाकर मोहन मानस कंज कली के मंजुल मृदुल मनोहर सुखनिधि सुभग सिंगार निकुंज गली के सुरतरु काम धेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनिन्न अली के। जहां जहां राधा प्यारी धरत चरण पिए तहां तहां नैनन के पावड़े बनावे। कुंवरी चरण अंकित धरणी देखत जिह जिह ठोर प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। आपके यहाँ वहां विहरण करने से ये वृंदावन की कुंज गलियां अलंकृत हो जाती हैं। वो आपकी यहाँ से वहां की जो चलन है, वो जो आपकी मंद मंथर गति है, वो आपके श्री चरणों की जो सुकुमारता है। श्रोण्याम च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा और बिंबाधरे श्रोणिमा। वो आपकी कुटिल से चितवन। एक बार श्री प्रिया जी ने कहा ठाकुर जी से, आप तो 3 जगह से टेढ़े हैं और आपकी इसी त्रिभंग ललित मुद्रा पे रसिक लोग न्यौछावर हैं। तो ठाकुर जी ने कहा, आप तो 8 जगह से टेढ़ी हैं, आप तो अष्टावक्र हैं, मैं तो 3 जगह से टेढ़ा हूं, आप 8 जगह से टेढ़ी हैं। आपकी चलन कुटिल है, अलकावली कुटिल है, चितवन कुटिल है, बोलन कुटिल है, हसन कुटिल है। एक बार मेरे से किसी ने पूछा, बोले महाराज जी बात समझ में नहीं आती कि वृंदावन में जब लोग ठाकुर जी को दंडवत साष्टांग दंडवत करते हैं तो दाएं या बाएं होकर क्यों करते हैं, सीधे होकर क्यों नहीं करते, सामने आकर क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा वृंदावन बिहारी है, सीधो देखनो ही ना आवे कि तो दाएं देखे के बाएं देखे, सीधी दृष्टि पड़े ही ना कहूं। चितवन कुटिल है, भ्रुवो कुटिलिमा, अर्थात ठाकुर जी की दृष्टि कुटिल है, सीधी पड़ती नहीं, या यहां पड़ती है या वहां पड़ती है। बिंबाधरे श्रोणिमा, आपके अधरों की वो ललाई।
लाल बलवीर अति चमकत हैं चाह भरे, सुषमा अथाह भरे। प्रिया जी के अधरों में अथाह सुषमा है, चमकत हैं चाह भरे। रसिकों की वाणी, रसिकों के हृदय का मर्म रसिक हुए बिना जाना नहीं जा सकता। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके। लाल बलवीर, प्रिया जी के अधरों का वर्णन कर रहे हैं। लाल बलवीर अति चमकत है चाह भरे, सुषमा अथाह भरे। प्रिया जी के अधरों में जो चमक है, जो लावण्य है, जो उजास है, वो किसका है कि वो सतत प्रियतम को सुख देने की चाह से भरे हैं। वो सतत प्रियतम पर रस वर्षण करने की चाह से भरे हैं और लाल जी को सुख देने की चाह, यही प्रिया जी के अधरों का सौंदर्य है, यही प्रिया जी के अधरों का माधुर्य है।